रखो फोन, बाद में फोन करते। क्या मामला? ठीक है। लगभग 6 बजे की घटना है। वैशाली बस जो कलकत्ता से पटना जा रही थी वो एक्सीडेंट कर गई है जीटी रोड में, और ये गोरहर थाना के समीप ही एक्सीडेंट हुई है। जैसे ही एक्सीडेंट हुई और हमारे पुलिस और प्रशासन के लोग यहाँ पे आए, स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग मिला और उसके सहयोग से जो पलटी हुई गाड़ी थी इसको उठाया और जितने लोग उस पर दबे हुए थे उनको निकाला गया है, जिसमें कि 4 डेथ कर गए थे जो बस से दब करके 4 की डेथ हो चुकी थी और 3 जन का और भी डेथ हुआ जिसको हम लोगों ने भेजा है और 10 से ज़्यादा लोग गंभीर स्थिति में हैं। हम लोग लगातार उनके बेहतर चिकित्सा के लिए हम लोगों ने यहाँ से रेफ़र करवाया है। कुछ लोगों को हजारीबाग और कुछ लोगों को ज़रूरत के अनुसार रांची भेजा है। सर, महीने में ऐसी कितनी घटनाएं घट रही हैं, इस पर रोकथाम कैसे होगा? ये एक्सीडेंट तो अचानक होता है। जैसे कि एक भुक्तभोगी से मेरी बात हुई जो उस पर सवार थे, उन्होंने बताया कि 6 बजे के सुबह वो 70 से 80 के स्पीड में गाड़ी चल रही थी। अचानक या तो झपकी, ड्राइवर के झपकी से या फिर कि गलती से कि किसी तरह वो राइट टर्न किया, उसी दौरान पलटी कर गई स्पीड में रहने के चलते। बाकी हम लोग इस पर देख रहे हैं, NHAI से भी बात कर रहे हैं। सेफ्टी को लेकर के बहुत सारी अनियमितता बरती जा रही है, उस पर हम लोग NHAI से बात कर रहे हैं और हम लोगों ने SDO साहब भी आए हुए हैं। हम लोग सब मिल करके एक बैठक भी रखेंगे और कि कहाँ कहाँ इस तरह का डेंजर जोन है, वहाँ उसको अगर ज़्यादा गड्ढा, रोड किनारे ज़्यादा अचानक स्लोप या गड्ढा है, उसको NHAI से भरवाने के लिए हम लोग NHAI को उसको निर्देशित करेंगे ताकि हमारे क्षेत्र में कम से कम दुर्घटना हो पाए। सारे प्रशासनिक कहा जाए कि इस क्षेत्र के लिए, इलाका के लिए, इस GT रोड पर उतनी भीषण दुर्घटना बस की हुई है। जैसे ही सूचना मिले मुझे, मैं तुरंत दर्जनों लोगों के साथ वहाँ शायद दुकान से सारे लोगों को बताया और सब लेकर के यहाँ पहुँचा। सारे लोग आए और उसी समय से राहत कार्य शुरू हुआ है। पहले भी लोग कुछ लगे हुए थे। निश्चित तौर पर निरीक्षण करने नहीं आए, हम उन लोगों को बचाने के लिए आए थे कि जहाँ तक हो सकता है लोगों के सहयोग से। और हम लोगों ने 2 ऐसे लोगों को निकाला है आने के बाद, जो शायद ईश्वर चाहे तो उन लोग की जान बच जाएगी। लोग आधे बस के नीचे दबे हुए थे और 2-3 तो दम यहीं तोड़ दिए हैं। कई हॉस्पिटल में हैं जो दम तोड़ दिए हैं। निश्चित तौर पर यह एक बहुत ही मानव जगत में, मानव जीवन के लिए बहुत ही दुखद घटना है और यह घटना GT रोड पर घटती है। शेरशाह सूरी मार्ग जो ज़माने में, एक समय में, जिसकी चर्चा पूरे देश नहीं दुनिया में होती थी, आज इसके निर्माण में जो जगह जगह भारी गड़बड़ियाँ की गई है। देख लें, रोड के यहाँ PCC किया गया है और देखें आप बगल में गड्ढे को दिखावें। यदि ये गड्ढा मिट्टी यहाँ फिलिंग किया हुआ रहता तो ये इतनी बड़ी भीषण दुर्घटना नहीं होती और इतने लोगों की जानें नहीं जाती। निश्चित तौर पर मैं तो कहूँगा कि इस तरह की घटनाएं इस GT रोड निर्माण में 5 वर्षों से इस इलाके के लोग, अब उन लोग का सुनते सुनते लगता है कि दिनचर्या का काम हो गया है कि एक्सीडेंट होना ही होना है और लोगों की जान जाना ही है जाना। निश्चित तौर पर यह बहुत दुखद घटना है। इस पर मैं कहूँगा कि जिला के DC साहब, SP साहब को अब चुप नहीं बैठना चाहिए, स्थल पर आकर के और संयुक्त रूप से इसका जांच करना चाहिए कि इसका दोषीवार कौन है। और वैसे दोषीवार जो ये सड़क निर्माण NHAI है जिसके कंट्रोलिंग में यह सड़क बन रही है, देख रेख में बन रही है, उस पर निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कई बार FIR भी हुआ है, बाद में FIR को समाप्त कर दिया जाता है और इस तरह से उन लोगों का भी मनोबल बढ़ता जा रहा है। और यह सिर्फ अब GT रोड निर्माण सिर्फ लूट खसोट का एक चारागाह बन गया है। ना इसको 5 वर्षों में अभी तक कार्य आधा भी नहीं हुआ है और लोगों की जान आज दर्जनों के दर्जनों 100 से पार कर गया है। अभी हम लोग का पूरा प्रशासन यहाँ पर है। हम लोग ने एम्बुलेंस के द्वारा जो घायल को जो है हॉस्पिटल भेजा है और अभी हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। वहाँ से हम लोग देखेंगे जिनको बेहतर चिकित्सा की जरूरत है उनको हम लोग आगे हम लोग भेजेंगे। ऐसी घटनाएं हर महीने जो लगातार हो रही है और रोड सेफ्टी को लेकर के कंपनी ने भी जो अनियमितता बरती हुई, इस पर क्या कहना चाहिए? अभी तत्काल हम लोग जो है एक बैठक रखेंगे और इस पर हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए जो है समुचित प्रयास करेंगे। ये कंपनी के काफ़ी लापरवाही के वजह से इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रहा है। मैं समझता हूं कि
ऐसी कंपनियों को ऐसी जगहों पर ऐसे रहना नहीं चाहिए। और सरकार के भी जो उच्च स्तरीय लोग हैं, साहब लोग हैं, उसे देखना चाहिए इस बात को कि यहाँ आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही है और लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। कितने लोगों को इसमें मरने की संभावना? जी, कितने लोग इसमें मरे? गाड़ी उठ रही है, आप लोग देख लेंगे खुद। अभी तो पूरी जानकारी हमें भी नहीं है, अभी 5-6 जन पूरी जानकारी नहीं है। हुआ है, इसमें कौन मरे हैं आपके? मेरी पत्नी है। कब आप लोग कब चले थे कलकत्ता से? कल रात को कितने यात्री थे उसमें? करीब 60 होंगे। सुबह अचानक जो है जब एक्सीडेंट हुआ तब आप लोगों ने नींद टूटा? हाँ, हम सो रहे थे हम सभी। कौन कौन डेथ की? आपकी पत्नी डेथ की? मेरी पत्नी ने। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा बिहार गोपालगंज। नाम क्या हुआ? मोती चंद प्रसाद।